गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े पड़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बने, उनको हरदम संयम के कोड़े पड़े। कृष्ण गोविंद। क्यों मैया मौन व्रत लेकर आई हो का? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखो ये तो नाइंसाफी है कि आप कितने लोग हो और हम एक हैं, तो आवाज हमारी तेज होनी चाहिए कि आपकी? देखिए ईमानदारी से बताना, हम एक हैं, आप कितने हैं, तो आपकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना? इसलिए कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण कई मैया घूंघट लगाकर मौसले बैठी हैं हमारा। देखो बोलने को दी जुबा तू बोलती क्यों नहीं, बोलने को दी जुबा तुम बोलते क्यों नहीं। आज नहीं बोलोगे तो महाराज कहते हैं, आज का ना बोलना तुम्हें उस दिन याद आएगा। किस दिन? आज का ना बोलना उस दिन याद आएगा, जब शरीर से प्राण निकल रहे होंगे, उसी समय तुझे याद आएगा। जब महाराज मौत की घंटी बजती है ना, तो जीव तड़पता है, चिल्लाता है, हाय हाय डकराता है, पर उस समय कोई बचाने नहीं आते। जिसमें तुम फंसे हो वो बचाने नहीं आते, उसी समय भगवान को याद करते हैं, भगवान मुझे बचाइए। तो भगवान बड़े हंसते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं। देखो तो सही इस बावले को, सारी जिंदगी तो मुझे पुकारा नहीं, बस अंतिम घड़ी आ गई तो मुझे बुलाने लगा। तो मेरी माताएं, यदि हम पहले से ही भगवान का गुणगान गाते रहे तो ये नौबत नहीं आएगी कि उस क्षण हमें परमात्मा को याद करना पड़े। इतना संकट नहीं आ सकता, इसलिए कहना पड़ेगा राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ माता कुंती ने दुख मांगा, लेकिन प्रभु ने कहा ठीक है कि आप लेना चाहती हो, लेकिन मैं आपको दुख नहीं दे सकता। मैं भक्त की परीक्षा जरूर लेता हूं, लेकिन मैं उसे दुख नहीं देता। मैं भक्त की परीक्षा लेता हूं, लेकिन मैं उसे दुख नहीं देता। हे बुआ, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कुंती ने कहा ठीक है, दुख नहीं दे सकते तो एक काम कर सकते हो। बोले क्या? कुंती ने कहा कि
मेरी एक इंद्री है जो बहुत खतरनाक है। उस इंद्री का नाम है बुद्धि। हे प्रभु, मेरी बुद्धि आपके चरणों में जाकर फंस जाए। तो प्रभु ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। जब बुद्धि चरणों में फंस गई महाराज, तो देखिए बुद्धि से ही तो जाना जाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। बुद्धि जब चरणों में फंस गई तो महाराज अब बुद्धि कोई काम नहीं कर रही, बस चरणों में है, चरणों का रस स्वादन कर रही है। भगवान सभी को कुछ ना कुछ देकर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम राजा बन गए हो, अब मैं अपनी द्वारका जाना चाहता हूँ। द्वारका में भी तो देखना है कि द्वारका में क्या चल रहा है। लेकिन अर्जुन कहते हैं ठीक है प्रभु, आप जब द्वारका जाना चाहते हैं ठीक है, लेकिन जब भगवान जाने लगे तो उन्हें याद आ गई। क्या याद आ गई कि एक भक्त और है। कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके शरीर में हजारों बाण लगे हुए हैं। हजारों बाण किसने लगाए? अर्जुन ने। अब प्रभु पहुंचे भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह ने देखा कि आज साक्षात नारायण द्वारकाधीश मेरे सामने आए हैं। क्यों आए हैं? मेरी मुक्ति करने के लिए आए हैं, मुझे मोक्ष देने आए हैं। अब हाथ तो जोड़ नहीं सकते महाराज, हाथों में बाण लगे हुए हैं, उठ नहीं सकते, शरीर में बाण लगे हुए हैं। नेत्रों से प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, हे प्रभु, हे केशव, हे मुरली मनोहर, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अब जैसे ही प्रभु पहुंचे तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु, अब मैंने आपका दर्शन कर लिया है, अब हम जाना चाहते हैं, इस तन को छोड़ना चाहते हैं। तो उसी समय प्रभु कहते हैं, हे भीष्म पितामह, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम तो हजारों वर्ष जी सकते हो। तो यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु, ऐसी मृत्यु को कौन स्वीकार नहीं करेगा जिसके सामने भगवान खड़े हों। भगवान के सामने कौन मरना नहीं चाहेगा, कौन जीना चाहेगा। हे प्रभु, अब बस हम आपके चरणों में प्रणाम करके जाना चाहते हैं। पांडवों को बहुत उपदेश दिया कि पांडवों से कहते हैं, हे पुत्रों, राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को भोजन देना, प्रजा की सुरक्षा करना, संतों के चरणों में प्रणाम करना, दान करना, पुण्य करना। उपदेश दिया। उपदेश देते देते भगवान को निहारते निहारते भीष्म पितामह ने अपना पंचभूतिक शरीर त्याग दिया और स्वर्ग चले गए। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद भगवान द्वारका पहुंचे और भगवान ने जिसकी रक्षा की, जिस बालक की रक्षा की, आज उस बालक ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया, जिनका नाम है राजा परीक्षित। बोलिए राजा परीक्षित महाराज की।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल